अब हमें गणाधन इस पाठ का शब्दार्थ और स्वाध्याय समझना है। तो देखो, शब्दार्थ है स्वयं यानी खुद, परिश्रमी यानी मेहनती, भविष्य यानी आने वाला समय, उपाय यानी तरीका, तीर्थ यात्रा यानी तीर्थ स्थानों में जाने के लिए की गई यात्रा, निराई यानी निरर्थक घास फूस खोदकर निकालना, गोड़ाई यानी मिट्टी खोदकर भुरभुरी करना, निराश और हताश यानी दुखी, जुट जाना यानी किसी काम में लग जाना, राज यानी रहस्य, छिपी हुई बात, स्वीकार करना यानी मान लेना, संभव यानी मुमकिन या जो हो सके, गप्पे मारना, इधर उधर की निरर्थक बातें करना, पेट पालना, गुजारा करना, खुशी से उछल पड़ना यानी बहुत खुश होना, बंधन न रहना यानी पाबंदी न रहना यानी आज़ादी मिलना, चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ना यानी बहुत खुश होना, चरण स्पर्श करना यानी आदर से पैर छूना। अब देखो, उन्होंने रात के समय कौन सा काम का आरंभ किया? उन्होंने रात के समय खुदाई का काम आरंभ किया। चारों बेटे इधर उधर बैठकर क्या करते थे? चारों बेटे इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। उनके पिता और माता कहाँ जा रहे थे? उनके माता और पिता तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। चारों के मन में क्या जाग गया? चारों के मन में उत्साह जाग गया। जीवन में किसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। रामदीन के बेटों के किससे वो परेशान थे? रामदीन बेटों के अल्लड़पन से परेशान था। गड़े धन की बात सुनकर बेटे क्या हुए? तो गड़े धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए। तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया, अब क्या करना चाहिए? तो अब तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। माता पिता के आते ही बेटों ने क्या किया? माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। सही और गलत हमें बताना है। रामदीन परिश्रमी किसान था, सही है। रामदीन को अपनी पत्नी की चिंता रहती थी, गलत है। एक मित्र ने रामदीन को तीर्थ यात्रा पर जाने को उपाय सुझाया, गलत है। चारों भाइयों ने हरिनाथ की सलाह नहीं मानी, यही गलत बात है। फसल बहुत अच्छी हुई, ये सही बात है। गड़े धन का राज बेटों की समझ में आ गया, यही सही बात है। जीवन में परिश्रम ही सब कुछ है, यही सही बात है। अब हमें प्रश्न के उत्तर देने होंगे। रामदीन के बेटे कैसे थे? रामदीन के बेटे बहुत आलसी थे। रामदीन को किसकी चिंता मनाई सताया करती थी? रामदीन को अपने बेटे के भविष्य की चिंता। पत्नी ने रामदीन को कहाँ जाने का उपाय सुझाया? पत्नी ने रामदीन को तीर्थ यात्रा पर जाने का उपाय सुझाया। बेटे क्या सुनकर खुश हुए? बेटे खेत में गड़े हुए धन की बात सुनकर खुश हुए। बेटों ने खेत की खुदाई क्यों आरंभ की? बेटों ने गड़ा हुआ धन पाने के लिए खेत की खुदाई आरंभ की। खेत की खुदाई करने पर क्या नहीं मिला? खेत की खुदाई करने पर गड़ा हुआ धन नहीं मिला। हरिनाथ ने चारों भाइयों को क्या सलाह दी? हरिनाथ ने चारों भाइयों को खेत में बीज बोने की सलाह दी। किसके बिना कुछ भी नहीं मिल सकता? परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। तो अभी सुनो, समझो और उत्तर लिखो। रामदीन परेशान क्यों था? रामदीन के चारों बेटे बहुत आलसी और अल्लड़ थे। वे हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे, इसलिए रामदीन अपने बेटों के भविष्य को सोचकर परेशान था। तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा? तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों से कहा कि मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है, यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। चारों भाइयों को पिता की कौन सी बात याद आई? चारों भाइयों को पिता की खेत में गड़ा धन निकाल लेने की बात याद आई। चारों भाइयों ने के मन में उत्साह कब जागा? हरिनाथ की बात मानकर चारों भाइयों ने खेत में बीज तो बो दिए। कुछ समय बाद उनसे नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए, तब उन्हें
देखकर चारों भाइयों के मन में उत्साह जागा। तो ध्यान में रखिए, जीवन में परिश्रम ही सब कुछ है। परिश्रम से ही किसान अनाज पैदा करता है, परिश्रम करके ही मजदूर को मजदूरी मिलती है, परिश्रम करके ही सब अपना गुजारा करते हैं, पेट पालते हैं। परिश्रम के बिना दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता। तो देखो, अब हमें इस पाठ में विराम चिन्ह ही देखना है। ये जो विराम चिन्ह है ये पूर्ण विराम चिन्ह है, और इसके बाद ये जो चिन्ह आता है, देखो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसके बाद ये जो चिन्ह है ये अल्प विराम चिन्ह है। इसके बाद ये जो चिन्ह आता है ये विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह है। हमें इससे भी जानकारी लेना है। देखो, रब्बी की फसल आपको मालूम होगी, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, अरहर, अलसी, सूर्यमुखी, ये रबी की फसल है। खरीफ की फसल धान, ज्वार, बाजरी, उड़द, मूंग, तिल्ली, ये क्या है? तो ये खरीफ की फसल है। इस तरह हमें फसल के बारे में भी जानकारी चाहिए तो हम लिख सकते हैं। इस तरह हम इस पाठ का स्वाध्याय और शब्दार्थ सुन गए। हमें ये सब लिखना है। धन्यवाद। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि अजून नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून त्यासमोरील बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला माझे नवीन व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन येतील. थँक यू फॉर वॉचिंग.